दोस्तों विद्या आनंद के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर से टॉप 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फटाफट से आप जुड़ जाओ हमारे साथ और आज के क्लास में इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको अच्छे से क्लास में ही याद कर लेना। ओके जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा कि आप कितना सही कर पाते हो। चलिए पहला नंबर सवाल देखिए आपके सामने, लगाओ सही जवाब क्या होगा। कूलम्ब बल है। अब बताओ कूलम्ब बल कैसा बल है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कूलम्ब बल जो है वो केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, निर्वात का परावैद्युतांक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक पूछा गया आप सभी से, यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर पूछा गया है कितना होता है। तो मैं बता दूं इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 और इसका मात्रक जो होता है वो होता है फैराड पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, यानी कि परावैद्युतता जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके तो ध्यान में रखना है। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है भाई, शून्य होता है, अनंत होता है, 1 होता है, या फिर 9 × 10⁻9 होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला, वो भी किसका, फोर्स का मान पूछा गया भाई। एफ बराबर एक फॉर्मूला पर आप सभी कौन सा, क्यू ई होता है, ये ई बराबर हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्यू जो है ये चार्ज है और एफ जो है ये फोर्स है, और आपसे फोर्स के बारे में पूछा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आपसे फोर्थ का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। लो जी कितना आसान सा सवाल आ गया है। विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स। तो मैं बता दूं आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फाई बराबर होता है ई इंटू जो होता है वो डी ए होता है, क्या डी होता है, इसको याद होगा आपको भी। इससे अगर निकालते हो तो आपका निकल जाता है वोल्ट मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और इस फॉर्मूला को याद रखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में फॉर्मूला भी अब ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा फाई बराबर ई इंटू डी है। ओके चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता ई आर बराबर कितनी होती है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा 6 का, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता ई आर कितनी होती है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का। ओके तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। पानी का परावैद्युतांक पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका, 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, लगाते चलो चैट सेक्शन में आंसर। इस चैप्टर से मात्र मैं 35 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, बस इसको अच्छे से याद कर लो। देखिए आवेश का विमा होता है, पहले तो आपको आवेश का जो है आवेश होता है क्या भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। पहले तो आप लगाओ सही जवाब क्या होगा, आवेश का जो विमा होता है एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई बराबर क्यू इंटू टी, कौन सा, आई बराबर क्यू इंटू टी, यानी कि आवेश का पूछा गया, यानी कि आप क्यू निकाल सकते हो, क्यू बराबर आई टी होता है, क्या आई टी होता है। एम्पियर को आप धारा को आप एम्पियर लिख सकते हो, टाइम को आप टाइम ही लिख सकते हो, यानी कि ए टी, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, लगा लो आप सभी। ओके चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुना 10⁻2 25 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 9th का। ओके तो याद रखिएगा। चलिए 10th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। परावैद्युतता का मान मात्रक होता है, परावैद्युतता का मात्रक अभी तो मैंने बताया, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का
जो मात्रक होता है वो होता है फैराड प्रति मीटर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, लगा लो आप सभी। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई? शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, या फिर सतह से 60 डिग्री पर होती है। तो आपको पता होगा एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो आप लोगों ने तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई इंटू डी ए बराबर भाई ई इंटू डी ए वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ml3 t इनवर्स 3a इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा अगर आप इससे निकालते हो तो। चलिए 13 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछता तो आप लगाते 3 × 10⁻⁹, लेकिन यहाँ पूछा गया है 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होगा? तो यह होता है 1/3 × 10⁻⁹, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित यानी उस पर चार्ज देते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या फिर बढ़ या घट दोनों सकता है? तो मैं बता दूं, जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, यदि क्या समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो उस पर समविभव क्या होगा? यह होता है कौन सा? अगर यहाँ एक्स दिया गया है तो आप लगाओगे सर जिसमें एक्स ना हो, इसमें तो एक्स है, ये गलत हो जाएगा, इसमें भी एक्स है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा? वाई जेड तल की दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में कितना होता है? ईएसयू यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछा गया आप सभी से, तो 16 का सही जवाब लगाओगे आप सभी। तो मैं बता दूं इसका जो मान होता है वो होता है 2.99 × 10⁻⁹ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 2.99 को हम 3 भी लिख सकते हैं, अगर 3 भी रहता तो सही हो जाता। चलिए 17 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई? संरक्षित होता है, असंरक्षित होता है, या फिर कहीं संरक्षित होता है, कहीं असंरक्षित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? यह होता है संरक्षित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, कंजर्वेटिव होता है। चलिए 18 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहता है? एक एकांकी चालक के निम्नलिखित में कौन सा अनुपात जो होता है वो अचर रहता है? तो वो होता है कुल आवेश बटा में विभव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 18 का। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव के बीच संबंध कौन सा होता है? ये तो भाई कितना बार बता चुका हूं, E बराबर माइनस dV/dx, E बराबर माइनस dV/dx, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 19 का लगा लो आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, तो उसके भीतर का विद्युत विभव क्या होगा? लगाओ सही जवाब 20 का क्या होगा? यह होता है धनात्मक और समरूप। कौन सा? धनात्मक और समरूप, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, क्या साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर शून्य हो जाती है? तो 21 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, यह हो जाएगा कौन सा? बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है भाई, लगाते चलो, अच्छे से याद भी करते चलो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? अब लगाओ 22 का सही जवाब क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछा गया आप सभी से भाई, पी बराबर होता है Q × D। क्या P बराबर जो होता है वो होता है Q × D। अगर यहां से निकालते हो तो यह होता है कूलम मीटर। कौन सा? कूलम मीटर, यानी कि ये D जो है दो आवेशों के बीच की दूरी है, यानी कि D जो है Q को आप कूलम लिख सकते हो और D को दो आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि आप इसको लंबाई मीटर में लिख सकते हो, यानी कि कूलम मीटर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है भाई? लगाओ। तो मैं बता दूं, एक स्थिर विद्युत आवेश जो उत्पन्न करता है वो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। अब देखो मजेदार सा क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, लगाओ सही जवाब क्या होगा। Q बराबर एनी, क्या Q बराबर एनी, यानी क्वांटम थ्योरी के अनुसार से दिया गया Q बराबर एनी। एन जो है एक प्रकार का नंबर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 और लिख सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस इसको याद रखिएगा। अगर 1 से गुना करते हो तो ये तो मिल जाता है, 2 से गुना करते हो तो ये भी मिल जाता है, अगर 4 से गुना करते हो तो ये भी मिल जाता है, लेकिन अगर इसमें किसी से भी गुना करो तो ये नहीं मिलने वाला भाई। यानी कि 2.4 इंटू 10⁻19 कूलम का अस्तित्व संभव नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा 2.4 इंटू 10⁻19 कूलम का अस्तित्व संभव नहीं है। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, मुक्त आकाश की प्रावैधता होती है। मुक्त आकाश की प्रावैधता कितनी होती है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। अभी तो मैंने बताया है 25 का सही जवाब लगाओ आप सभी। 8.85 गुना 10⁻12 और फैराड प्रति मीटर, यानी एप्सिलॉन नॉट का ये मात्रक है, तो लगा लो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। निम्नलिखित में कौन है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वो होता है न्यूटन प्रति, कौन सा, न्यूटन प्रति कूलम्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर, बताओ जी, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर का जब भी बात हो ना, तो आप लगाओगे शून्य हो जाता है, क्या शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होता है ये बताना आप सभी से। 0, 0.5 से, 1 से या फिर 2 से। तो किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, वो होता है 1 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। अब लगाओ 29 का सही जवाब क्या होगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आपको भी पता होगा, इसका मात्रक होता है फैराड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि द्रव की एक बूंद को जब आवेशित किया जाता है, द्रव की एक बूंद को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है। 30 का सही जवाब लगाओ आप सभी। ये क्या होती है, घटती है, क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, आवेश वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई आवेश वितरण करेंगे तो अवश्य बात है ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक राशि संधारित्र के लिए समान रहती है, वो कौन सा है। अब लगाओ 32 का सही जवाब क्या होगा। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो होते हैं विभवांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा भाई क्या मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, तो एनर्जी को मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है भाई, वो होता है विद्युत तीव्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आवेश, धारिता, इनमें से कोई नहीं, ये सब नहीं होगा। चलिए 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है, आवेश का रैखिक घनत्व का SI मात्रक क्या होता है। रैखिक घनत्व भाई 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है। रैखिक घनत्व कहते किसे हैं, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के जो परिमाण होता है उसी को हम लोग रैखिक घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण, यानी कि लंबाई को हम लोग क्या एल लिख सकते हैं, और आवेश में पूछा गया यानी कि क्यू बटा में एल, यानी कूलम प्रति मीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, लगा लो आप सभी। ओके, तो याद रखिएगा। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि आप 35 में कितना सही कर पाए। ओके जी, तो अगर सही नहीं कर पाए कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर याद नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को शुरू से प्ले कर लो और अच्छे से देख लो, याद हो जाएगा। ओके जी, मिलते हैं अगले क्लास में अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया है, जाकर देखो आप सभी। मिलते हैं अगले क्लास में।